हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। 23 फरवरी दिन बेटा अपना बायोलॉजी का पेपर है और हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो आपके बेटा 23 फरवरी बायोलॉजी में आने वाला है। सो प्लीज आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें और मैं आपको पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा दूंगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखिएगा, मैंने आपको बेटा गेस्ट सेट पेपर करवा रहे हैं। देखिएगा, गेस्ट सेट पेपर में क्या रहेगा, पीवाईक्यू के वो सारे प्रश्न मैंने डाला है जो आपके साथ बोर्ड में छपने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। और यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ बेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक कि आप अपने बायोलॉजी के पेपर को कॉपी को कैसे लिखेंगे। जी हाँ, जो आपका बायोलॉजी का पेपर है बेटा 70 नंबर का रहने वाला है, पास मार्क का आपको मात्र मात्र 23 नंबर चाहिए। हम आपसे ये कहते हैं कि 23 नंबर बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको आसानी से मिल जाएगा 40 से 50 नंबर। सर 70 में 40 से 50 नंबर, जी हाँ। आप थोड़ा-सा 1-2 दिन भी मेहनत कर लेंगे ना, तो आपका 40 से 50 नंबर का सर काम हो जाने वाला है। उसके लिए बेटा कुछ मेथड है, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, आप बस उसे फॉलो कर लेना, काम खत्म। बाहर बहुत ज़्यादा आपको बेटा उससे बाहर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ लाइव क्लास ज़रूर जॉइन करिए। रात को 8 बजे, सुबह के 5 बजे और सुबह के 9 बजे सुबह के आप आ जाइए बेटा दोपहर के 12 बजे और शाम को जो है आपको हम पढ़ा रहे हैं बेटा 6 बजे और रात को 8 बजे। आप लोग बेटा क्लास को ज़रूर जॉइन करें और अपने एग्ज़ाम को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर बेटा बताने जा रहे हैं बायोलॉजी के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ध्यान देना, आपका बेटा 4 नंबर का चार्ट बहुविकल्पी रहेगा। तो बहुविकल्पीय को लेके इतना ज़्यादा परेशान ना होना आप लोग। मैं तो सीधा कहूँगा कि बहुविकल्पी सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यही रहेगा, तुक्केबाजी खेल लेना। पहली बात तो आप कर लेंगे क्योंकि जो बहुविकल्पी है, जब आप लघुत्तरी, प्रतिलघुत्तरी प्रश्नों को करते हैं, तो बहुविकल्पी आपका बेटा वहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब इसको लेके मत परेशान होना। अगली क्लास लाइव रात को 8 बजे रहेगी, आप लोग ज़रूर जॉइन करिएगा। सुबह में 5 बजे और सुबह में 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात को आपको 8 बजे लाइव क्लास बेटा ज़रूर से ज़रूर जॉइन करना है। ध्यान देना ना, देना है यहाँ पे। जो बेटा बहुविकल्प की बात करें, तो बहुविकल्पी 4 नंबर का आएगा। तो इस 4 नंबर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना होना, ये आप अति लघुत्तरी, लघुत्तरी जो हम करवाएँगे वहाँ से हो जाएगा। लेकिन एक और रहता है कि गुरुजी हमसे नहीं होने वाला, हमसे नहीं होने वाला, तो मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, आप तुक्केबाजी खेल लेना। 4 नंबर के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये 4 ही नंबर का आता है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा इतना टेंशन मत लेना आप, हो जाएगा। देखना सबसे पहले क्या करना कि आप बेटा अपना बहुविकल्पी प्रश्न डाल देना। और फिर अगर आप लिखना चाहते हैं प्रश्नोत्तर संख्या लिख के डाल सकते हैं, नहीं तो प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे आप प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए, चाहे प्रश्न उत्तर दोनों छाप दीजिए। जैसे आप प्रश्न नंबर 1 दोहरा निषेचन होता है, डी वाला ऑप्शन है। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है, डी ऑप्शन है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर एक और मेथड होता है कि आप लोग जैसे हिंदी कॉपी लिखते हैं कि सब प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा? प्रश्नोत्तर संख्या डालकर भी आप लिख सकते हैं अपने प्रश्नों को। जैसे 75 संख्या पहले का क, पहले का ख, पहले का ग, पहले का अंगा। इस प्रकार से आप लोग बेटा क्या कर सकते हैं, अपने प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। समझ में आया? तो बहुविकल्पी का ऐसे लिखना। उसके बाद बेटा जो आपका निश्चित उत्तरीय रहेगा, आप कुछ मत करना। जो 1 नंबर का सवाल है, तो केवल एक ही लाइन में आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि बेटा 1 नंबर का है, आप यहाँ पर लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, बेटा टाइम बर्बाद होगा। जो जितने नंबर के सवाल रहेगा उसको उतने नंबर में लिखना है। जैसे अगर वो 5 नंबर का है, 1 पेज में लिखो। 3 नंबर का है, आधे पेज में लिखो। अगर 2 नंबर का है, आधे से आधे पेज में लिखो। अगर 1 नंबर का बेटा 1 लाइन में लिखो, 1 लाइन में लिखो। 1 नंबर का जवाब 1 लाइन में, 2 नंबर का जवाब कम से कम 3 से 4 लाइन में। अगर आपका 3 नंबर का है बेटा, तो वो आपको देना है आधे पेज में। अगर आपका 5 नंबर वाला है, तो बेटा 1 पेज में जवाब देना है। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, विशेष तौर पे ध्यान देंगे। आप लोग गलती क्या करते हैं कि 1 ही नंबर का है ये 1 ही नंबर का है और आप लिख दिए इसको आधे पेज में, 1 पेज में। आधा टाइम तो बेटा आपका यही कंज़्यूम हो गया ना, आधा टाइम तो आपका यही कंज़्यूम हो गया। और जब यही आपका कंज़्यूम हो गया, आपके जो प्रश्न रहेंगे वो छूटने लगेंगे। तो आप छोड़ना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है। जो जितने नंबर की बेटा सवालें हैं, आपको उतने ही लाइन में उसका आंसर देना है, उतने ही लाइन में आंसर देना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है।
मेरी बातें समझ आ रही है आपको? जो जितने लाइन में है, उसको उतने लाइन में आंसर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का टाइम बेटा लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं कि गुरुजी हम मार देंगे वहाँ पे तुक्का। बेटा लिखना होता है, लिखने में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? सर एक टिप्स और देखिएगा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कहीं पे काट-पीट नहीं किया गया है। कहीं पे काट-पीट नहीं किया गया है। मतलब ये नहीं कि गुरुजी जा रहे हैं यहीं पे, हाँ, गुरुजी गंदा कर दीजिए, ऐसे-ऐसे काट दीजिए। काट-पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लिख गया, सो लिख गया। जो बेटा लिख गया, सो लिख गया। काट-पीट कतई आपको बेटा नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको काट-पीट अपने पेपर में कतई नहीं करना है। अगर बेटा काटेंगे, तो बेटा फिर आपका वहाँ पे नंबर कटेगा। क्या कटेगा? नंबर कटेगा। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। अब आप लोग बेटा अपना प्रभाव एग्ज़ामिनर के ऊपर छोड़ना चाहते हैं ना, कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, गुरुजी हम पूरी गंदगी मचा दिए हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना प्रभाव एग्ज़ामिनर के ऊपर बेटा देना है और जब आप अपना प्रभाव एग्ज़ामिनर के ऊपर देंगे, तो इसका एक अलग इम्पैक्ट निकलता है। फिर आपको मिलता है बेटा नंबर। भर के नंबर मिलते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ रहा है बेटा कैसे करना है? मैंने आपको जो मेथड यहाँ पे समझा रहा है ना, कि जो जितने नंबर का है उसको ऐसे करना है, काट-पीट नहीं करना है। 1 नंबर का है तो 1 लाइन में, 2 नंबर का है बेटा तो 2 लाइन में, 2 से 3 लाइन में, 3 नंबर का है तो आधे पेज में, अगर 5 नंबर का है तो 1 पेज पूरा भर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और बेटा, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आप प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, जब भी आप प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि छोड़े ना। आप लोग क्या करते हैं कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है, आप स्किप कर देते हैं, आप छोड़ देते हैं, फिर बाद में आपको पछताना होता है। आप प्रश्नों का जवाब बना-बना के दीजिएगा। हमारा आप ले लीजिए बेटा रोल नंबर, जाके देख लीजिए कि मैंने बायोलॉजी अभी हाल ही में पेपर दिया था पिछले साल, मैं बायोलॉजी में कितना नंबर पाया हूँ, जाके आप हमारा एडमिट कार्ड देखकर आप वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा नंबर कितना आया था। हम आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जाइए देखिए, मैं वो सारे अप्रोच फॉलो करके आता हूँ, जो बेटा मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे है, उन सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए, हाँ, तथा स्टेटिन मोलस्कस अ, परप्यूरस से प्राप्त होता है। अब आपको पता नहीं गुरुजी क्या होता है हमारा, हम आपको पढ़ाएँगे पूरा-पूरा पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए नहीं आ रहा है, आप बेटा सूक्ष्मजीव के बारे में लिख दीजिए, लेकिन लिख दीजिए ज़रूर, छोड़ेंगे नहीं। अगर आप बेटा प्रश्नों के जवाब छोड़ रहे हैं, फिर आप पछताएँगे। आपको छोड़ना नहीं है, बना-बना के उत्तर देना है, बना-बना के लिखना है, लेकिन लिखना ज़रूर है। छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे पछताना पड़ेगा, नंबर कटेगा, छोड़ना नहीं है। आपको बना-बना के बेटा अपना उत्तर छाप के आना है। समझ में आ रहा है मेरी बातें क्या बोल रहे हैं बेटा? हाँ, ध्यान देना। उसके बाद आप बेटा कोशिश करना आप कोशिश करना जितना हो सके बेटा आपको फिगर बनाना है, जितना हो सके आपको चित्र बनाना है। चित्र बनाने पर बेटा आपको नंबर मिलता है। ध्यान देंगे बेटा चित्र बनाने पर आपको क्या मिलता है बेटा? नंबर मिलता है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चित्र बनाने का। जितना हो सके उतना चित्र बनाएँ। जितना हो सके उतना चित्र बनाओ, क्योंकि चित्र बनाने के बेटा क्या मिलता है आपको? नंबर मिलता है। तो वहाँ पे नंबर गेन करना है। समझ में आ रहा है ना? और चित्र बनाएँगे जैसे मान लीजिए 3 नंबर का है, आपने फिगर बना दिया, तो 2 नंबर तुरंत बेटा आपको फिगर मिल गया है। 2 नंबर तुरंत आपको बेटा फिगर पे मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपने चित्र बनाया बेटा, तो 2 नंबर आपको तुरंत फिगर पे मिल गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा चित्र बनाना। सर कलर का पेन स्केच वाला करना प्रयोग करना करना है तो आप पेंसिल वाला कलर यूज़ करना। कौन-सा बेटा? पेंसिल वाला जो कलर आता है, उसको यूज़ कर लीजिएगा, उसको यूज़ कर लीजिएगा। स्केच वाला यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि आपका दोनों तरफ वो दिखाई देने लगता है। स्केच वाला ना यूज़ करके आप लोग बेटा पेंसिल वाले कलर को यूज़ करिएगा। समझ में आ रही मेरी बातें? समझ में आ रही बेटा आपको मेरी बातें? क्लियर है? इतना किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो मैंने स्टेप बेटा आपको बताया है, वो फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप पहली बात कहीं गलती ना करें, ठीक? दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक बेटा क्या करते हैं आप लोग? एक और बता देते हैं मिस्टेक, 7-5वीं स्टार्ट हो सकती है। आप दोनों तरफ लाइन मत खींचना, केवल एक ही तरफ लाइन खींचना, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भूल कर भी मत खींचना। इससे क्या रहेगा कि एग्ज़ामिनर के ऊपर बेटा
एक गलत प्रभाव पड़ता है और सोचता है कि बच्चा कॉपी भरना चाहता है। फिर आपका बेटा नंबर क्या कर देता है, कटौती कर देता है। आपको ये गलती नहीं करना है, केवल एक ही तरफ लाइन खींचनी है, एक तरफ आपको एज़ टू एज़ छोड़ देना है। क्लियर है? आपकी बड़ी वाली कॉपी आ रही हैं, लंबी-लंबी कॉपी आ रही हैं, अभी ये वाली कॉपियाँ बंद हो गई हैं, बोर्ड में आना। तो चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे मेथड चेंज हुआ है, सो प्लीज़ आप इन सभी का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।